अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अपनी मांगों को लेकर मजदूर और विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी करनाल की सड़कों पर उतरे। करनाल की सड़कों पर मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। मजदूरों ने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। मजदूरों का प्रदर्शन फवारा चौक से शुरू होकर मटका चौक पर खत्म हुआ। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही, जिन्होंने सरकार की नीयत और नीति पर भी सवाल उठाए। बीते दिनों करनाल के तरावड़ी में राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद मलबे में दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसको लेकर भी आज प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारियों ने मिल मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक के बच्चों के शिक्षा और उनके पालन पोषण का खर्च उठाने की मांग उठाई। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। श्रमिक दिवस है ये 1886 में हमारे जो बहुत सारे साथी मजदूर साथी थे, इन्होंने पूरी दुनिया में बहुत सारी कुर्बानियां देकर लड़कर इसको लागू करवाया था, जिसमें कि पहले 24 घंटे सरकार काम लेती थी और उनको लड़के बलिदान करवा के 8 घंटे काम के, 8 घंटे मनोरंजन के, 8 घंटे सोने के, इस तरह से ये हक अधिकार कानून बने थे। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है, जो आज के हालात है, इन हालातों को देखते हुए सरकार ने, हम मनाते तो इसको मजदूर दिवस के रूप में थे कि त्योहार के रूप में, लेकिन जो आज सरकार ने हालात पैदा कर रखे हैं, आज इसके लिए हम रो रहे हैं। 12-12 घंटे काम लिए जाते हैं। आप किसी कर्मचारी महकमे में चले जाओ, मजदूरों में चले जाओ, परियोजना कर्मी महिलाओं में चले जाओ, कहीं भी किसी भी इतने पीड़ित हैं वो कि 8-8 महीने मानदेय नहीं मिलता, मानदेय के रेट नहीं बढ़ाए जाते। महंगाई आसमान को छू रही है और उसके बदले महंगाई के आंकड़े नहीं नापते और मजदूर वैसे ही पीछे जा रहा है जैसे पहले पीस रहा था। आज वही हालात फिर से दोबारा पैदा हुए। तरावड़ी वाला हमारा मामला है। देखो, मैं उस दिन तो हम नहीं पहुंच पाए। जो हमारा तरावड़ी वाला मामला है उसमें हम गए अगले दिन और हमने बताया, हमने अपने जो यूनियन है CI2 की, उसका बता के कि भी हम वहाँ से आए हैं और हम अपने जिले के नेता हैं, हमें इसकी जानकारी चाहिए। और जब हम वहाँ अंदर गए और अंदर का जो हालात देखा और बिल्डिंग जिस प्रकार से थी, बिल्डिंग से साफ पता चल रहा था कि वो बिल्डिंग काफी साल पुरानी बिल्डिंग, अगर हम कहें तो 50 साल पुरानी वो बिल्डिंग थी और वो बगैर पिलर के वो बिल्डिंग बनाई हुई थी। पिलर के बगैर ही ऊपर उसके ऊपर 2 मंजिल बिल्डिंग और बना रखी थी, जिस कारण से ऊपर वाली जो बिल्डिंग थी वो ध्वस्त थी। उसकी जो मांग, हमारी यही मांग है कि जो हमारे तरावड़ी में राइस मिल में हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, उनकी एक तो जो मालिक के खिलाफ उस दिन हमारे DC SP साहब सब कुछ तमाम जहाँ वहाँ पे खड़ा था, टोटल हमारे आप लोग भी सभी मीडिया के साथी वहाँ पे थे। लेकिन हम ये मांग करते हैं, एक तो उस मालिक को जो 304 का मुकदमा हुआ है उसके खिलाफ, उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। 13 दिन तक अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरा ये कि 8 लाख रुपए उन्होंने जो मालिकों ने मुआवजा कहा है, उससे 8 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। उनके जो बच्चे हैं उनकी परवरिश किस प्रकार से होगी उनके घर में? वहाँ पे मेरा नाम बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन में जी मैं इनकी मिड डे मील जिला की सचिव हूँ जी। यही है कि ये सरकार बहुत निकम्मी है। ये महिला दिवस, ये जो मजदूर दिवस बना रहे हैं, हम मनोरंजन के तौर पर मनाते थे, लेकिन सरकार ने इतना बेबस कर दिया है इन महिलाओं को। काम तो दे दिया, लेकिन वो प्राइवेट काम, ऐसा काम दे दिया कि जिसको काम की तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब बजट का टाइम आता तो इसमें जो आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील है, जो तमाम मजदूर हैं, इनको वेतन टाइम पर नहीं दिया जाता। 6-6 महीनों से 7-7 महीनों से इनका वेतन नहीं मिलता। तो ये इसमें तकरीबन विडो महिलाएं हैं। तो हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि ये महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है। जब ये सड़कों पर उतरेंगी तो ये अपना हक लेना जानती हैं। हम सरकार की बहुत निंदा करते हैं। जो हमारे ये अधिकारी हैं, हम उनकी भी निंदा करते हैं, क्योंकि उनको बार-बार आग्रह करते हैं कि इनका बजट टाइम पे डाला जाए, लेकिन मजदूरों के बारे में क्या कहेंगे? मजदूरों का तो यही है जी। मजदूरों का आप देख लो कि किसी सड़क पे, किसी चौराहे पे आपको अगर एक मजदूर बुलाओगे तो वहाँ पर 20 मजदूर इकट्ठा होंगे। मजदूरों को काम ही नहीं मिलेगा। सरकार ने सारी चीजों के तो ठेके चढ़ दिए, तो मजदूरों का तो काम कहीं छोड़ा ही नहीं है। तो मजदूरों के लिए बहुत परेशान है। वे भी हमारे ही बेटे, हमारे ही भाई हैं। हम उनके साथ भी मैं जिला सचिव हूँ संतोष मिड डे मील से।